चुड़ैल की रात। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक बड़ा और घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। कोई भी इंसान अगर रात में उस जंगल के पास जाता तो वापस नहीं लौटता। रहस्यमयी जंगल। गांव के लोग उस जंगल को भूतिया जंगल कहते थे। वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी औरत के रोने की। कई बार कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक औरत को पेड़ों के बीच घूमते देखा है। उसकी लंबी लंबी चोटियां और लाल जलती हुई आंखें थीं। गांव का डर। गांव के मुखिया ने कई बार गांव वालों को चेतावनी दी थी कि कोई भी रात के समय जंगल की ओर न जाए, लेकिन कुछ युवक इस चेतावनी को मजाक समझते थे। वे कहते, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं। चुनौती। एक दिन गांव के 3 दोस्तों अर्जुन, वीर और रघु ने तय किया कि वे जंगल में जाकर देखेंगे कि वहां सचमुच चुड़ैल है या नहीं। अर्जुन ने कहा, अगर हम डर गए तो पूरे गांव में हमारी हंसी होगी। हमें सच का पता लगाना चाहिए। तीनों ने रात को 12 बजे जंगल जाने की योजना बनाई। तो वे चुपके से अपने घरों से निकले और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता घना और डरावना था। हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये हा हा हा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब हमारे। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वीर ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन और रघु ने उसे चुप करा दिया। चुड़ैल का सामना। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी। वो सफेद कपड़े पहने थी और उसकी पीठ उनकी ओर थी। अर्जुन ने उसे आवाज दी, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी ओर घुमाया। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। तीनों के पैर कांपने लगे। औरत हंसने लगी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? रघु डर के मारे बेहोश हो गया। अर्जुन और वीर ने उसे उठाया और वहां से भागने लगे। जंगल से भागते हुए वे पीछे मुड़कर देख रहे थे। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर जोर से चिल्लाया, हमें माफ कर दो। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी हुई। रोशनी के साथ ही चुड़ैल की चीख सुनाई दी और वह गायब हो गई। तीनों किसी तरह गांव वापस पहुंचे। सच का खुलासा। अगली सुबह गांव के पुजारी ने उन तीनों से पूछा कि उन्होंने क्या देखा। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। पुजारी ने बताया, ये चुड़ैल गांव की एक औरत की आत्मा है, जिसे बहुत साल पहले गलत आरोप में मारा गया था। वह तभी शांत होगी जब उसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। आत्मा को शांति। गांव के लोगों ने मिलकर उस औरत की आत्मा के लिए पूजा अर्चना की। चुड़ैल की आत्मा ने माफी मांगी और जंगल को छोड़कर चली गई। उसके बाद से वह जंगल शांत हो गया। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी भी जगह या परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अज्ञात चीजों का सम्मान करना और सही रास्ते पर चलना ही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है।